हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं चौहान वंश के उन 15 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले पशु परिचय, सीईटी, पटवार, सेकंड ग्रेड आदि एग्जामों के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो में बने रहेगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पीटीआई सेकंड ग्रेड 2015 के अंदर पूछा गया है। इसका सही आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने प्रथम आक्रमण किया था 1290 ईस्वी को जैन दुर्ग पर आक्रमण किया था। जैन दुर्ग को दोस्तों रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। किसकी दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? तो रणथंभौर दुर्ग है दोस्तों आपका कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर है। सवाई माधोपुर कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जैन दुर्ग को कहा जाता है। दूसरा आक्रमण किया था 1292 ईस्वी में और जलालुद्दीन ने कहा, मैं ऐसे 10 दुर्गों को अपने एक मुसलमान सैनिक के बाल के बराबर भी नहीं समझता। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये कई एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है कि जलालुद्दीन ने क्या कहा था, मैं ऐसे 10 दुर्गों को अपने एक मुसलमान सैनिक के बाल के बराबर भी नहीं समझता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? यह दोस्तों आपके कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी डिग्री 2020 के अंदर पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है वासुदेव चौहान। दोस्तों, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर सपाद लक्ष्य यानी 125 लाख गांवों का समूह, 125 लाख गांवों का समूह, यहाँ दोस्तों इसने चौहान वंश की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए चौहान वंश की स्थापना किसने की, तो वासुदेव चौहान ने की थी। 551 ईस्वी में की थी, सपाद लक्ष्य यानी 125 लाख गांवों का समूह बसाकर। और सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो वासुदेव चौहान ने करवाया। अगर पूछा जाए कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, यह जानकारी कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों आंसर होगा बिजोलिया शिलालेख। कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया शिलालेख दोस्तों गुणभद्र का है और कब का है? 1170 ईस्वी का है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिसलपुर की स्थापना की थी? यह राजस्थान पुलिस 2018 के अंदर पूछा गया है। आंसर है वीरराज चतुर्थ। दोस्तों, वीरराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? तो दोस्तों अजमेर के अंदर करवाया था। और दोस्तों वीरराज चतुर्थ ने बिसलपुर नगर बसाया था। बिसलपुर नगर बसाया था। कहाँ? तो दोस्तों टोंक के अंदर। वीरराज चतुर्थ ने दोस्तों बिसलपुर बांध बनवाया था। क्या बनवाया था? बिसलपुर बांध। ये कहाँ दोस्तों? ये भी टोंक के अंदर है। और दोस्तों वीरराज चतुर्थ की यदि अपन बात करें उपाधियों की, किसकी बात करें दोस्तों? उपाधियों की, तो दोस्तों बिसल देव कहा जाता था इनको। क्या कहा जाता था? बिसल देव। और बात करें तो कवि बांधव। और बात करें तो दोस्तों इनको कट्टी बांधव भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कट्टी बांधव। और दोस्तों बिसल देव भी कहा जाता था, ये अपन ने लिख लिया है। और दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली। क्या नाम था दोस्तों? हरिकेली नामक नाटक लिखा था, जिसकी कुछ पंक्तियाँ कहाँ लिखवाई थी? तो इसकी कुछ पंक्तियाँ संस्कृत पाठशाला के ऊपर भी लिखवाई थी। कहाँ दोस्तों? संस्कृत पाठशाला में भी लिखवाई थी। दोस्तों यदि अपन बात करें विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान की, तो एक था सोमदेव। क्या नाम था दोस्तों? सोमदेव, जिसने ललित विग्रहराज की रचना की। दूसरा था दोस्तों नरपति नाल, जिसने दोस्तों बिसलदेव रासो की रचना की थी। बिसलदेव रासो की रचना की थी। तीसरा था दोस्तों धर्मघोष। दोस्तों ये धर्मघोष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है। इसने एक बात कही थी विग्रहराज चतुर्थ को। इसके कहने पर दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने पशुवध पर रोक लगा दी थी। इस पर दोस्तों पशुवध पर रोक लगा दी। दोस्तों अब देखो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं इससे। संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। कहाँ करवाया? अजमेर के अंदर करवाया। बिसलपुर नगर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने की। कहाँ की? टोंक में की। बिसलपुर बांध किसने बनवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया। कहाँ बनवाया? टोंक के अंदर बनवाया। बिसल देव किसकी उपाधि है? विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि। कवि बांधव या कटी बांधव किसे कहा जाता था? तो विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता था। हरिकेली नामक नाटक का किसने लिखा? तो विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा। और यदि पूछा जाए कि
सोमदेव किसके दरबारी विद्वान थे? तो वीरराज चतुर्थ के थे। नरपति नाल्य और धर्मघोष ये किसके विद्वान थे? तो वीरराज चतुर्थ के थे। और पूछा जाए कि वीरराज चतुर्थ ने किस दरबारी विद्वान के कहने पर पशुवध पर रोक लगाई थी? तो धर्मघोष के कहने पर रोक लगाई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? दोस्तों ये आपके 2020 और 1991 के अंदर और 2018 के अंदर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अजयराज चौहान। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? तो अजयराज चौहान। दोस्तों 1113 ईस्वी में अजमेर बसाया और राजधानी किसे बनाया? अजमेर को बनाया। दुर्ग बनवाया तारागढ़ दुर्ग और अन्य नाम है गढ़ बीठली और राजस्थान का जिब्राल्टर। दोस्तों इस क्वेश्चन से आपके पहली जानकारी 1113 में बसाया अजमेर। दूसरा है दोस्तों राजधानी बनाया अजमेर को। तीसरा तारागढ़ दुर्ग बनवाया और चौथा इस दुर्ग के अन्य नाम क्या है? गढ़ बीठली और राजस्थान का जिब्राल्टर। दोस्तों राजस्थान का जिब्राल्टर नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? ये पुलिस खनिज विभाग 2013 के अंदर पूछा गया है। आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। यानी कि दोस्तों ये राय पिथौरा क्या थी? इनकी उपाधि थी। इनकी एक उपाधि और थी दोस्तों जिसका नाम है दल पुंगल। क्या है? दल पुंगल। दोस्तों यदि ये बात करें अपन पृथ्वीराज तृतीय के जन्म की, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। और बात करें इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम है सोमेश्वर। बात करें इनके माता की, तो इनका माता का नाम है कर्पूरी देवी। और दोस्तों यदि अपन बात करें पृथ्वीराज तृतीय के काल की, तो इनके काल में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। कितनी घटनाएं हुई दोस्तों? दो। पहली घटना थी दोस्तों तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध। और कौन सा? प्रथम युद्ध दोस्तों। कौन सा युद्ध? प्रथम। ये कब लड़ा गया? 1191 ईस्वी में लड़ाया गया। किसके मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध के अंदर दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी तथा मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। दोस्तों दूसरा युद्ध लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। किसके मध्य? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य। तो दोस्तों इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई थी, मोहम्मद गोरी जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पटवार 2016 के अंदर पूछा गया है। इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह और कहबरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका सातवां, किस शासक के कार्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? ये दोस्तों आपके RS प्रीत 2015 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। ये दिल्ली शिवालिक अभिलेख दोस्तों 9 अप्रैल 1163 ईस्वी का है दोस्तों। और यह अभिलेख अभी वर्तमान में कहाँ है? तो दोस्तों वर्तमान में यह अभिलेख दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके PTI सेकंड ग्रेड 2015 के अंदर पूछा गया है। आंसर है 2 युद्ध। दोस्तों पहला युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया और दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया। पहले युद्ध के अंदर तो दोस्तों आपके पृथ्वीराज तृतीय जीते थे पहले युद्ध के अंदर और मोहम्मद गोरी हारा था। दूसरे युद्ध के अंदर दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय हारा था और मोहम्मद गोरी जीते थे। ठीक है दोस्तों, तराइन वर्तमान में करनाल जिले हरियाणा में स्थित है। इस युद्ध के पश्चात भारत के मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? तो तराइन के युद्ध के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रणथंबोर के हमीर देव के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था? ये सेकंड ग्रेड शिक्षक हिंदी परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया है। दोस्तों रणथंबोर दुर्ग में हमीर देव के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजी थी, तो उसका सेनापति था दोस्तों नुसरत खां। इसके साथ एक और था दोस्तों उलुग खां। कौन था दोस्तों? उलुग खां। यहाँ दोस्तों ये नुसरत खां मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? सेकंड ग्रेड 2010 PTI सेकंड ग्रेड 2012 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। आंसर है हमीर देव चौहान। पहला आक्रमण हुआ था दोस्तों
1301 ईस्वी के अंदर। हमीर के साथ विश्वासघात किया था सेनापति रणमल और रतिपाल ने। तो राजस्थान का प्रथम जौहर हुआ था, जौहर किया था रंगदेवी ने, केसरिया किया था हमीर देव ने, और पुत्री देवल देव ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? आंसर है दोस्तों 1311 ईस्वी के अंदर। ये सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर पूछा गया है। पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? थर्ड ग्रेड 2013 के अंदर पूछा गया है। आंसर है कर्पूरी देवी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? तो कर्पूरी देवी। यदि पूछा जाएगी पृथ्वीराज के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? पूछा जाए तो इनका जन्म अहिलपाटन गुजरात के अंदर हुआ था दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1163 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाले शासक था? पटवार परीक्षा 2011, RSRTC 2013 के अंदर पूछा गया है। वासुदेव चौहान आंसर है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि 551 ईस्वी के अंदर इन्होंने नींव रखी थी चौहान वंश की। तो चौहान वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चौहान वंश का आदि पुरुष कहा जाता है वासुदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस चौहान शासक ने अजमेर को अपनी पहली राजधानी बनाया? सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर पूछा गया है। तो चौहान शासक अजमेर को अपनी पहली राजधानी बनाया अजय राज ने। दोस्तों अजय राज ने अजमेर के अंदर 1113 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी और अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया और अजमेर को राजधानी बनाया। इसे अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। अजय राज ने दोस्तों सिक्के चलाए थे अजय प्रिय द्रम नाम से, और इसकी पत्नी थी सुमलवती। इन सिक्कों के ऊपर, सिक्कों का क्या नाम था? अजय प्रिय द्रम। इन सिक्कों के ऊपर अपनी पत्नी क्या नाम था? सुमलवती। सुमलवती का नाम लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय चौहानों की किस शाखा से संबंधित था? BSTC 2015 के अंदर पूछा गया है। तो शाकंभरी की शाखा से संबंधित है पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? ये LDC 2018 के अंदर पूछा गया है। कोटा राज्य का संस्थापक माधो सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन थे? तो हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ थे। ये 2019 के अंदर पूछा गया है दोस्तों। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था? तो अजय राज ने बनाया था। ये 2019 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो दोस्तों उल्लुग खां के अधिकार में सौंपा था। मैंने आपको पहले बताया था कि इसने सेनापति नुसरत खां और उल्लुग खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी। तो वहाँ पे नुसरत खां तो मारा गया था, उल्लुग खां को ये दुर्ग सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? कान्हड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। ये आपके 2018 और 2018 LDC और सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है। यदि बात करें अपन कान्हड़देव प्रबंध, ये ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है दोस्तों पद्मनाभ के द्वारा। किसके द्वारा? पद्मनाभ के द्वारा रचित है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।